कक्षा 5 पाठ 2 वर्ण विचार कक्षा 5 पाठ 2 प्रश्न 1 सही विकल्प का चयन कीजिए। का ब्लैंक भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण सही है। ख हिंदी की वर्णमाला में ब्लैंक प्रकार के वर्ण हैं। 3 प्रकार के वर्ण हैं। ग स्वर के ब्लैंक भेद होते हैं 2। घ हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या ब्लैंक है 35 चैप्टर के अकॉर्डिंग। वाई व्यंजनों के अनुसार व्यंजनों के ब्लैंक होते हैं 2। प्रश्न 2 निम्नलिखित व्यंजनों के उत्तर दीजिए। क वर्ण की परिभाषा दीजिए। उत्तर वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ख स्वर की परिभाषा दीजिए। स्वर संख्या में कितने होते हैं। उत्तर जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण या ध्वनि की सहायता के बिना किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों की कुल संख्या 11 है। ग ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 हैं छोटा छोटी छोटा उर री। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। बड़ा बड़ी बड़ाऊ छोटी बड़िया छोटाऊ बड़ाऊ ये 7 हैं। घ ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं लिखिए। नंबर उत्तर ह्रस्व स्वर छोटा छोटी छोटा उ री और दीर्घ स्वर बड़ा आ बड़ी ई और बड़ा ऊ छोटी है बड़ी है छोटा ऊ बड़ा ओ होते हैं। गणा व्यंजन किन्हें कहते हैं। व्यंजन के भेद लिखिए। उत्तर जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन और नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन की परिभाषा उदाहरण सहित उदाहरण देकर लिखिए। उत्तर स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुंह के किसी न किसी भाग से स्पर्श करती है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन का से लेकर मां तक हैं। नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के किसी भाग से जीभ का स्पर्श पूरी तरह से नहीं होता है या जीभ मुंह के भागों से बहुत ही हल्का सा स्पर्श करती है वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये 4 हैं यह अलावा। नंबर 3 ऊष्म व्यंजन कुछ व्यंजनों के उच्चारण में वायु तेज गति से मुंह के भागों से रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है जिससे ऊष्मा गर्मी उत्पन्न होती है। ऐसे व्यंजन ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में ऊष्म व्यंजन भी 4 हैं स 6 अतिरिक्त व्यंजन तथा अनुक्ता युक्त व्यंजन कौन कौन से हैं। उत्तर अतिरिक्त व्यंजन हिंदी वर्णमाला में 2 और व्यंजन हैं अड़ा और ढापे अंगी बिंदी। इन्हें है अतिरिक्त व्यंजन या अन्य व्यंजन कहते हैं। नुक्तायुक्त व्यंजन इन व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी भाषा में नुक्तायुक्त आगत वर्णों का बिंदु ख बिंदु गा बिंदु जा बिंदु फा बिंदु का भी प्रयोग किया जाता है। ज हलंत से आप क्या समझते हैं। हलंत युक्त 2 शब्द लिखिए। उत्तर प्रत्येक व्यंजन में स्वर छोटे आ की ध्वनि होती है लेकिन जब कोई बिना पाई वाला स्वर रहित व्यंजन लिखा जाता है तो उस व्यंजन के नीचे एक छोटा सा तिरछा चिन्ह हलंत लगा दिया जाता है। यह चिन्ह हल चिन्ह या हलंत कहलाता है। हलंत युक्त 2 शब्द गड्ढा बुढ़ा झ द्वित्व व्यंजन किन्हें कहते हैं। उत्तर
एक जैसे दो व्यंजनों का परस्पर संयुक्त होना द्वित्व कहलाता है तथा ऐसे व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। अल्पप्राण और महाप्राण व्यंजनों की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। उत्तर, अल्पप्राण। अल्प का अर्थ है थोड़ा या कम तथा प्राण का अर्थ है प्राणवायु अर्थात श्वास। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास कम मात्रा में बाहर निकलता है तथा जिनके उच्चारण में हकार ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। महाप्राण, महा का अर्थ है अधिक। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास अधिक मात्रा में बाहर निकलता है तथा जिनके उच्चारण में हकार की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई पड़ती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। कक्षा 5 पाठ 2 प्रश्न 3 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क ब्लैंक भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है। वर्ण ख ब्लैंक का उच्चारण अ के बिना नहीं होता है। उत्तर, व्यंजन। ग ब्लैंक और विलंग वर्ण शब्द के आरंभ में प्रयोग नहीं होते हैं। जे डा घागड़ी के बाद अणा खाली और ढा पे अंगी बिंदी। घ व्यंजनों को परस्पर मिलाकर लिखना व्यंजनों को ब्लैंक कहलाता है। संयुक्त करना अणा ब्लैंक व्यंजनों के उच्चारण में हकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है। महाप्राण व्यंजन। प्रश्न 4 सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। का प्रत्येक शब्द अनेक छोटी छोटी ध्वनियों के मेल से बनता है। सही है। दीर्घ स्वर संख्या में 9 है। गलत है। का खा गा जा फा जा तथा फा नुक्तायुक्त वर्ण है। सही है। तत्सम शब्दों में अनुस्वार का तथा इनके तद्भव रूपों में अनुनासिक का प्रयोग होता है। सही है। अड़ा एक जैसे तीन व्यंजनों का परस्पर संयुक्त होना द्वित्व व्यंजन कहलाता है। गलत है।